आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पादरी प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत अहम विषय पर बात कर रहे हैं, अनिश्चित समय में परमेश्वर पर भरोसा कैसे रखें। और इसके लिए हम प्रेमाशीष सतमन के लेख अनिश्चितता में परमेश्वर पर भरोसा से कुछ मुख्य बातें ले रहे हैं। मतलब जब मीडिया, आसपास का माहौल हमें बुरी खबरों और डर से घेर लेता है, तब हम अपने मन को व्याकुल होने से कैसे बचा सकते हैं, परमेश्वर पर विश्वास कैसे बनाए रख सकते हैं। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ, ये बात तो है कि मीडिया अक्सर सनसनीखेज या नकारात्मक खबरों पर ज्यादा ध्यान देता है। शायद उनके अपने कारण हो, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए एक अलग नजरिया है जो परमेश्वर के वादों पर आधारित है। और दिलचस्प बात यह है कि बाहरी माहौल चाहे कितना भी डराने वाला क्यों ना लगे, विश्वास का एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। लेख की शुरुआत ही, जैसे आपने कहा, एक बहुत शक्तिशाली आयत से होती है, यूहन्ना 14:1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। ये सिर्फ एक दिलासा नहीं लगता है ना, ये तो सीधा निर्देश है। बिल्कुल, डर के बजाय विश्वास चुनो। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक व्यावहारिक कदम है। लेखक बाइबल से इसहाक का एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। सोचिए, भयानक अकाल पड़ा था, सब घबराए हुए थे, और इसहाक ने क्या किया? उसने बीज बोया। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। अकाल में कौन बोता है? सही कहा, लेकिन नतीजा, परमेश्वर के आशीष से 100 गुना फसल काटी। ये दिखाता है कि मुश्किल समय में भी, मतलब जहां सब निराशा देख रहे हों, वहां भी अवसर छिपा हो सकता है, विश्वास के साथ। और ये बात फिलिपियो 4:19 से भी जुड़ती है, जिसका जिक्र लेख में है कि हमारी जरूरतें दुनिया की अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के धन से पूरी होती हैं। ये सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है ना? बिल्कुल। हमारी आर्थिक सुरक्षा का स्रोत ही अलग है, दुनिया के हालात पर निर्भर नहीं। तो यहाँ एक चुनाव साफ दिखता है, या तो हम बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, अस्थिरता, इन सब पर ध्यान लगाकर डरते रहें, या फिर परमेश्वर के वादों पर भरोसा करें। हाँ। और यहाँ लेखक एक और चुनौती भरी बात कहते हैं कि ये डर कर पीछे हटने या कम बोने का समय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा विश्वास करने का समय है। हाँ, यही तो, दुनियावी सोच के बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल। पर लेखक का मानना है कि यही वो समय है जब हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर जो सबसे कठिन समय में भी अपने लोगों को संभालता है, आशीष देता है। लेखक प्रार्थना के उस अंश का भी जिक्र करते हैं, जैसा स्वर्ग में होता है वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब क्या है? स्वर्ग में कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। तो हम उसी बहुतायत, उसी स्थिरता के लिए पृथ्वी पर भी भरोसा कर सकते हैं। ये वाकई एक शक्तिशाली सोच है, पर सवाल ये उठता है कि ये नजरिया हमारे रोजमर्रा के कामों को, हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करता है? सही सवाल है, क्योंकि विश्वास सिर्फ मानना नहीं, करना भी है। अच्छा, तो अगर हम इस सारी बातचीत का सार निकालें, तो मुख्य बातें क्या होंगी? पहली तो ये कि मीडिया या बुरी खबरों से जो डर पैदा होता है, उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। हाँ, उसे पहचानें पर नियंत्रण न करने दें। दूसरी बात, अपना ध्यान दुनिया की समस्याओं से हटाकर परमेश्वर के अटल वादों पर लगाएं, वचन पर। बिल्कुल। तीसरी, मुश्किलों को इसहाक की तरह देखें, एक अवसर के रूप में, विश्वास को दिखाने का अवसर। हाँ। और चौथी, आर्थिक अनिश्चितता के बीच भी परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा रखें, ये जानना कि हमारा स्रोत सांसारिक नहीं, स्वर्गीय है। जी, प्रेमाशीष सतमन हमें यही याद दिलाते हैं अपने लेख में कि भरोसा कोई निष्क्रिय एहसास नहीं है, ये बैठे रहने वाली चीज नहीं है, ये एक सक्रिय चुनाव है, रोजमर्रा का। यहाँ एक बात सोचने लायक है जो शायद हम अपने साथ ले जा सकते हैं। आज के इस माहौल में जानते बूझते हुए सक्रिय रूप से परमेश्वर पर भरोसा करने का ये चुनाव, ये हमारे छोटे बड़े व्यक्तिगत निर्णयों और रोज के कामों को असल में कैसे बदल सकता है, क्या फर्क ला सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये गहरी चर्चा प्रेमाशीष सतमन के लेख पर आधारित थी, जो हमें याद दिलाती है कि अनिश्चितता के बीच भी स्थिरता का स्रोत कहाँ मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद।
जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।